काश साहब, मैं इस वक्त किसी दूर दराज इलाके में नहीं हूँ और मुल्क के ऐसे इलाके में नहीं हूँ जो पसमानदा इलाका है, बल्कि मैं इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में हूँ। जब आप दारुल हुकूमत आते हैं तो नाजरीन दारुल हुकूमत आते हैं तो वो आके देखते हैं कि दारुल हुकूमत बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर मारगला हिल्स है। मारगला हिल्स पर जब कोई भी वहाँ से दामने को से दारुल खिलाफे का नज़ारा करे तो इंतहाई खूबसूरत दारुल खिलाफा जो है नज़र आता है। वो मारगला हिल्स जो शादाब मारगला हिल्स जिन पर जो है सब्ज़ा ही सब्ज़ा जो है वो बिछा हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो इस्लामाबाद का फेस है, जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है, मैं इस वक्त पीर वदाई अड्डे के पास हूँ जहाँ से IGP रोड गुजरती है और वहाँ से इस्लामाबाद जो है वो शुरू होता है। दूसरी एंट्री जो है वो फैज़ाबाद है। जो ये एंट्री है, यहाँ से आपको ये कूड़े के पहाड़ भी नज़र आएंगे। जहाँ मारगला हिल्स हैं, मारगला के पहाड़ हैं, वहाँ कूड़े के पहाड़ जो है वो नज़र आएंगे। और CDA की आज उस नाहली का पर्दा चाक करेंगे जो कि वो छिपाए बैठे हैं और उनके पास कोई डंपिंग साइट नहीं है। वो कूड़ा उसको यूटिलाइज़ करने की या कूड़े को किसी ठिकाने लगाने का कोई डंपिंग साइट CDA के पास नहीं है। 700 टन रोज़ाना जो है वो कूड़ा यहाँ फेंका जाता है। ये कितनी ऊंचाई का है, वो शख्स जो ऊपर खड़ा है कैसा, वो देखें कि कितने ऊंचा वो खड़ा है और इतना ऊंचा ये पहाड़ और कितना रकबे पर फैला हुआ है। मैं इस पहाड़ के ऊपर जाता हूँ, ये कूड़े का पहाड़ है। यहाँ से ये जो नाला जिसको मैं क्रॉस करने लगा हूँ, इसमें पानी है, तो मैं इसको ज़रा क्रॉस करके आगे जाऊंगा तो मालूम होगा कि ये पहाड़ कितना बड़ा है। तो कायद साहब, हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि मैं इस वक्त चोटी पर हूँ। ये इस कूड़े के पहाड़ की चोटी है और यहाँ से हम आपको इसकी जो है चौड़ाई और लंबाई दिखाएंगे। शहजाद, ज़रा दिखाइएगा कि ये कूड़े के पहाड़ कहाँ तक फैले हुए हैं और उसके साथ साथ जो है वो आबादी भी दिखाइएगा कि यार ये सारी इस्लामाबाद की आबादी है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो इसके ताफुन से भी तंग हैं। लेकिन यहाँ को माहौलियात का जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो काम करने वाले हैं, यहाँ पर कूड़ा चुनने वाले और वेस्ट को अलग करने वाले, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पास जो है वो कोई किसी किस्म का कोई सेफ्टी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। बग़ैर सेफ्टी के वो कूड़े के पहाड़ों में जो है वो वेस्ट चुन रहे हैं। उनके पास मेडिकल वेस्ट जो है उसको भी चुन रहे हैं, प्लास्टिक को भी अलग कर रहे हैं। ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये कूड़ा लेके आती हैं। ये बाबा जी देखें, वेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ से इन्होंने अपनी रोज़ी कमानी है और यहाँ से ये अपना प्लास्टिक जो है वो चुनेंगे। इनके पास कोई किसी किस्म की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पर देखें, ये वेस्ट जो है उन्होंने चुना है। अस्सलाम वालेकुम। कब से वेस्ट चुन रहे हैं यहाँ पे? यार जी हमारा को तकरीबन 4-5 साल हो गए। आपको डर नहीं लगता? आप नंगे हाथों से नंगे पाँव से वेस्ट चुनते हैं। यहाँ पर मेडिकल वेस्ट भी है, वो टीके भी पड़े हुए हैं, उनको आप पकड़ते हैं, उनमें ब्लड भी होगा। नहीं जी, बस क्या करेगा, बस वो मजदूरी नहीं कर सकते। बस इतना ये 200-400 बस कमा दे। तो ये मेडिकल वेस्ट जब आप उठा के कहाँ लेके जाते हैं, ये कहाँ बेचते हैं? ये जी बस उधर कबाड़ खाना है, उसमें बेचते हैं, कंडे वाले उसको देना है। तो कितने में बेचते हैं ये जी बस या 200 होगा या 300 होगा। 200-300 का रोजाना वेस्ट बेचते हैं। अभी आप कुछ खा रहे थे, जब मैं उधर से आ रहा था, वो क्या खा रहे थे? वो माल्टा था, माल्टा जी, माल्टा। तो माल्टा कहाँ से लिया? वो उधर से मिला है लेकिन वो। तो माल्टा वो इसी तरह खा लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, ऐसा वो उसका वो पुट निकालते तो फिर खाते। भाई साहब, ये देखें, ये आलम है यहाँ पर इस वेस्ट का कि यहाँ पर जो वेस्ट चुनने वाले हैं उनके पास कोई सेफ्टी नहीं है। और ये देखें, ये जो वेस्ट यहाँ पर है उसमें ये इंजेक्शन है मेरे हाथ में और इस पर जो ब्लड नज़र आ रहा है इसके अंदर, ये ब्लड इसमें है लगा हुआ। ये ब्लड अगर किसी को भी लग जाए, जो वेस्ट चुनने वाला है उसको लग जाए या किसी और को लग जाए, तो उसका क्या बनेगा, उसको कौन सी बीमारियां जो है वो फैलेंगी। ये एक मेरे पास इंजेक्शन है, सिरिंज पड़ी हुई है, ये सिरिंज जो है इसमें भी ब्लड नज़र आ रहा है। ये इसके अलावा बहुत सा यहाँ पर मेडिकल वेस्ट जो है वो मौजूद है। और वो सामने देखें, एक पूरी जो है ना वो लाइन जो है वो लगी हुई है और लोग वहाँ पर वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से चुन रहे हैं और साथ साथ बुलडोज़र वाले जो हैं वो वेस्ट को ऊपर उठाते हैं और बाकी जो है लोग चुनते हैं। ये वेस्ट यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों फेंका गया? क्या CDA के पास कोई डंपिंग साइट नहीं है? CDA के पास मास्टर प्लान में
क्या कोई डंपिंग साइट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की गई थी? ऐसा नहीं है काजी साहब, यहाँ पर डंपिंग साइट थी, वो डंपिंग साइट पर जो है वो कुछ और बना दिया गया। अब डंपिंग साइट सीडीए के पास नहीं है। सीडीए जो है वो इससे रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उससे रब्ता कर रही है कि वो हमारा वेस्ट उठा ले। सीडीए के जो 27 किलोमीटर का इलाका है उसका जो 700 टन का रोज़ाना का कूड़ा इकट्ठा होता है, उसको ठिकाने लगाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये पूरा इलाका जो है ताफुन ज़दा है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी हैं, यहाँ से आगे जो है वो पोश एरियाज़ हैं, और इसके अलावा ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद का फेस है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के फेस पर जो है कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। सीडीए से हम पूछते हैं, सीडीए हुकाम से, कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने की क्या वजह है, क्या फ़लसफ़ा है कि यहाँ पर कूड़ा जो है बेदरेक फेंका जाता है। हालांकि माहिरीन ये कहते हैं कि कूड़े से बिजली बनाई जा सकती है। वेस्ट टू एनर्जी एक बहुत बड़ा जो है वो बिजली का सोर्स है, और नेपरा ने इस हवाले से टैरिफ भी दे रखा है। अब मैं सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो है उनके हुकाम से बात करेंगे कि वो यहाँ पर कूड़ा क्यों फेंका जाता है, आखिर वजह क्या है। कैसा मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस इन कूड़े के पहाड़ के पास, और यहाँ पर मेरे साथ डायरेक्टर सैनिटेशन माशूक अली साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इसका यहाँ पर कूड़ा जमा करने का मकसद क्या है, और क्या यहाँ से कूड़े को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और इसके मुख्तलिफ जो फ़ायदे हैं वो इससे हासिल किए जा सकते हैं। हम तफसील से इनसे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कूड़े के ऐसे लगता है जैसे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और उस तरफ से हम आए हैं इस तरफ तक, और वहाँ पर हम एक हाइट पे खड़े होकर देखा तो बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये इतना यहाँ कूड़ा क्यों डंप किया गया? इसकी एक वजह यह है कि हमने एक 1.5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था, तो साल पहले 1 साल तक तो कॉन्ट्रैक्टर सही इसको प्रॉपर उठाता रहा। फिर उसकी विलिंगनेस के हिसाब से उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न भी थी। हमने अथॉरिटी ने फिर उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी। फिर 6 महीने उसने काम किया तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी मैं काम नहीं कर सकता। फिर उसने काम को कुछ स्लो कर दिया। स्लो करने के बाद हमने आगे अलहदा नया टेंडर करने जा रहे। मीनवाइल सीडीए ने ये सीडीए बोर्ड से अप्रूवल लिए कि हम आरडब्ल्यूएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सीडीए बोर्ड की समरी भी अप्रूव हो चुकी है, और येस्टरडे नाइट उनका के पास अपनी कोई जगह नहीं है, रावलपिंडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। नहीं, इसका ये है कि नहीं, हम एक तो आप ये देखें कि जो इस्लामाबाद है ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिटी होगा जिसका जो ट्रांसफर स्टेशन है वो एक ही है। दिस इज़ द टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं है। इसके साथ मैं उस बात को पहले पूरा करूं कि हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया। आज शाम को तकरीबन आप होंगे भी तो आपके सामने भी गाड़ी आ जाएगी, 16-15 गाड़ियाँ आ रही आरडब्ल्यूएमसी की, हमको पे करेंगे क्योंकि वो कंपनी है। तो ये तो आज से उठना शुरू हो जाएगा, और विद इन 1 मंथ ये आपको बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि हमारा जो गार्बेज है जो आता है वो 500 टन डेली बेसिस पर आता है। फिर सीडीए ने एक परमानेंट सोल्यूशन ये निकाली है कि जो हमारा I-11 STP के साथ है, हमने एक रावल बिल्डर्स को 480 मिलियन का ट्रांसफर स्टेशन है हमारा, वो भी वहाँ पर हमने काम अवार्ड कर चुके हैं, जो कि 6 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हुमक में हमारी एक और साइड है ट्रांसफर स्टेशन की, उसकी डिज़ाइन फाइनल है। शायद लोकेशन हमें चेंज करनी पड़े प्लानिंग के हिसाब से, हम उनके साथ हैं। उसके अलावा सीडीए नेस्पा को हायर कर चुका है और फिजिबिलिटी बना चुका है। हम इंटरनेशनल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं इसी पे बात करूँगा। हाँ। 700 टन कूड़ा जो है वो प्रोड्यूस होता है। 500 टन ये जो इंटरनेशनल स्टडी है उसके मुताबिक 700 टन है, आप 500 टन कह रहे हैं। हाँ। चलें, 500 टन जो होता है, 500 टन कूड़े को क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं बजाय इसके कि हम यहाँ फेंकें? इससे बिजली बन सकती है, इससे और क्या क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, बिजली बन सकती है। इसमें ये जो हमारा जो I-11 से जो लोसर की तरफ हम आरडब्ल्यूएमसी के साथ है, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्टर उसकी लैंड यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पर दे रहे हैं, और 1350 रुपये पर टन के हिसाब से सीडीए उसको पे भी कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट वो है। दूसरा एग्रीमेंट ये है 1400 समथिंग पर टन के हिसाब से हम ये भी उसको पे करेंगे। उसके साथ हमारी वहाँ पर जो उनकी डंपिंग साइट है रावलपिंडी की, उसके साथ एक हमारी लैंड है जो कि हम परचेज़ कर चुके हैं। सेक्शन 4 लग चुका है उसके ऊपर, और एनवायरनमेंट की जो रिपोर्टें हैं वो क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा जो केसेस थे, हम वो केसेस भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हमारी कोर्टें हैं ऑनरेबल, वहाँ से वो केसेस भी हम जीत चुके हैं। और हमने कंसल्टेंट एक उसके लिए अलहदा PD हमने हायर किया है। वो एक लैंडफिल प्रोजेक्ट होगा जो कि पूरे पाकिस्तान में
पहला प्रोजेक्ट होगा जिस पैमाने पे हम बना रहे, उसके अंदर सेग्रीगेशन होगी और प्रॉपर होगा। बाकी जो आप कह रहे हैं उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की, दिस इज़ द फेज़ 3, तो उसमें इंशाल्लाह सीडीए जाएगा और लाजमन जाएगा। लेकिन सर एक मैंने इस पूरे एरिया को देखा है, मैं जी। बाकायदा ऊपर सारा फिरता रहा हूँ, आइए। यहाँ पर मेडिकल वेस्ट है बहुत ज़्यादा, और ये लोग मेडिकल वेस्ट उठा रहे हैं, इनके पास कोई ग्लव्स नहीं है, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेडिकल वेस्ट को ऐसे नहीं फेंका जा सकता। जब ये मेडिकल वेस्ट इतना ख़तरनाक यहाँ पर है और प्लास्टिक भी यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आप नहीं समझते ये इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक है? और ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदार भी यहाँ पर हैं, तो ये तो कारोबार है। आप 100% बात सही करें कि जो मेडिकल वेस्ट है उसकी तो एक अथॉरिटी अलहदा है, वो सीडीए उसको वो नहीं करती सर। मिनिस्ट्री अलहदा है जो कि उनको जो हॉस्पिटल के साथ उनकी इंटरलिंक होती है। बाज़ औक़ात हमारे पास आ जाता है तो हम कंप्लेंट भी कर देते हैं हॉस्पिटल को कि आप यहाँ पर अपनी जो हमारे स्क्रिप्ट होते हैं उसके अंदर मेडिकल ना फेंका जाए। हम तो उसी सोर्स पे उसको अलहदा करके बाज़ औक़ात हम हॉस्पिटल को वापस कर देते, ये आपका वेस्ट है, वो हमारी तरफ नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर पहली बात तो हम इसको सर्च करते रहते, यहाँ पर है ही नहीं। अगर हाज़िर नाज़िर कोई आ भी जाता है तो हम उसको अलहदा सेग्रीगेशन करके अलहदा करके तो हम उसकी इंटरोगेशन होती है कि जिस हॉस्पिटल से आता है हम उस हॉस्पिटल को वापस कर देते कि ये मटेरियल हमारे पास नहीं आ जाए। उनके अलहदा सिस्टम लगा हुआ है, वो उसका बर्न करते सर। मशूक साहब, आखिरी क्वेश्चन है। इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत दारुल खिलाफा है, समझा जाता है कि दुनिया के 8 बड़े खूबसूरत दारुल खिलाफों में इस्लामाबाद का शुमार होता है। जब इस्लामाबाद का फेस ऐसा देखते हैं और एक तरफ बहुत खूबसूरत है, इसको कब आप इस्लामाबाद को बेहतरीन खूबसूरती की तरफ लौटाएंगे? इंशाल्लाह महीने के अंदर ये आपको 0-0 मिलेगा। और आप कल विज़िट करें, बिला शक मोस्ट वेलकम, कोई इसमें लकी छुपी बात नहीं है। कल आप विज़िट करेंगे, कल आपको सिचुएशन और मिलेगी। परसों आप विज़िट करेंगे, परसों और बेहतरी की तरफ मिलेगी। डे बाय डे ये हो सकता है कि मैं महीना ज़्यादा कह रहा हूँ, ये 15 दिन के अंदर ये सारा क्लियर होगा। और इस्लामाबाद वाकई खूबसूरत है, उसमें सीडीए का ही कमाल है, तो सीडीए मेहनत करता है दिन रात। तो ये इंशाल्लाह टारगेट है, हमारे लिए छोटा है, इसको हम मैनेज कर लेंगे। बस एक कॉन्ट्रैक्टर की वजह से हम भी पाबंद होते हैं कि पेपरा को फॉलो किया जाए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कायद साहब, हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि इस्लामाबाद एक जानिब बहुत खूबसूरत है और दूसरी जानिब इस तरह का फेस जो है वो नज़र आता है। हमारे साथ जाम माशूक साहब थे, डायरेक्टर सैनिटेशन, उन्होंने भी बातें बताई हैं। उन्होंने कुछ बताया कि 1 महीने के अंदर अंदर इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है उसको लौटा दिया जाएगा और इस्लामाबाद उसी तरह खूबसूरत होगा। यहाँ कोई वेस्ट, कोई कूड़ा, कोई इस तरह का जो गंद है वो नज़र नहीं आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और 1 महीने बाद हम दोबारा जो है वो इस जगह पे आएंगे और जाम माशूक साहब भी हमारे साथ होंगे और इनसे भी बात करेंगे।